नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के ईशाक गांव में। यहां रहते हैं भाई राजेश जी अपने परिवार के साथ। परिवार में राजेश जी, उनकी पत्नी और एक छोटा बच्चा है। पिछले 3-4 वर्षों से राजेश जी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे कोई काम करने में असमर्थ हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी पर आ गई। वे दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह परिवार का गुजारा कर रही थीं। आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी थी और परिवार को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरत की हर आवश्यक सामग्री और राशन सम्मानपूर्वक उपलब्ध कराया गया, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली। आज इस परिवार के चेहरे पर उम्मीद और सुकून की झलक दिखाई दे रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील पिहेवा के इसहाक गांव में। जी हां दर्शकों, यहां पे संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची है फिर से एक ज़रूरतमंद परिवार को राशन सामग्री देने। दर्शकों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हजारों परिवारों की मदद की जा रही है। ऐसे ही आज संत रामपाल जी महाराज पहुंचे हैं इसहाक गांव में। तो दर्शकों, यहाँ पे सामने संत रामपाल जी महाराज की टीम मौजूद है, जिनके हाथ में राशन सामग्री है। तो आइए हम चलते हैं उस परिवार की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी बार ये राशन सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं और क्या परिवार की स्थिति में बदलाव आया है जब से संत रामपाल जी महाराज इनको राशन सामग्री दे रहे हैं। ये सारी चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं परिवार के पास है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है परिवार बैठा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो सामग्री आज इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है वो भी रखी गई है। सामने एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। पहले हम परिवार से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? राजेश जी। सर, कौन सी बार ये राशन सामग्री आपके यहाँ पहुंची है? चौथा महीना हो गया राशन नाम लग रहा है जी। चौथी बार जी। तो क्या टाइम पे आपको राशन सामग्री मिल जाती है? जी, जब फोन करो उस टाइम आ जाएगी। फोन करने के कितनी दिन बाद आती है? एक दिन, अगले दिन आ जाएगी।
तो दर्शकों हमें राजेश जी ने बताया कि जब ये फ़ोन करते हैं उसके अगले दिन ही इनके पास जो है राशन सामग्री लेके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंच जाते हैं और आज चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए राशन सामग्री भेजी है। तो क्या-क्या है इस राशन सामग्री में, क्या-क्या चीज़ें भेजी जाती है संत रामपाल जी महाराज द्वारा? आइए इनके अनुयायियों से जान लेते हैं। नमस्कार सर। साहिब सर हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या-क्या राशन सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने राजेश जी के लिए भेजी है? देखिएगा, जो संत रामपाल जी ने आज सामग्री भेजी है उसके बारे में बताने से पहले थोड़ा मुहिम के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप फ्लैक्स पर देख रहे हो सामने, जी, संत रामपाल जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम लॉन्च की है, जी, जो कि ऐसे परिवारों के लिए हैं जो कि गरीब हैं, असमर्थ हैं, असहाय हैं, जी, ऐसे गरीब परिवार जिनमें खाने तक का वो बंदोबस्त नहीं परिवार के लिए कर सकते और भूखे सोते हैं वो परिवार। जी, ऐसे जो गरीब परिवार हैं उन परिवारों के लिए ये मुहिम है और इस मुहिम से भारतवर्ष में ही लाखों परिवार जुड़ चुके हैं जो गरीब हैं। जी, भारत से बाहर नेपाल, अमेरिका तक ये स्कीम जा चुकी है। जी, तो इस स्कीम के अंतर्गत आज हम यहाँ पे ये रजेश हमारे भाई साहब हैं, जी, जो कि इसहाक गांव में तहसील पिहेवा जिला कुरुक्षेत्र से हैं ये। जी। आज इनके घर ये जो सामग्री लेके आए हैं जी, उसका विवरण इस प्रकार है। ये देख सकते हो आप 15 केजी यहाँ पे आटा है जी, जो कि अच्छी क्वालिटी का है। इसके बाद आप देख सकते हो ये आप चावल 2.5 केजी है जो परमात्मा संत रामपाल जी इस परिवार के लिए भेजे हैं। इसी प्रकार ये चीनी है 2 केजी और ये आप यहाँ देख सकते हो टाटा का नमक है और ये प्याज है 2.5 किलो और ये आलू है 2.5 किलो जो परमात्मा ने संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं यहाँ पे। और इधर आप देख सकते हो ये सरसों का तेल है और ये अचार है। अगर परिवार में किसी कारणवश सब्जी वगैरह नहीं बना पाते तो अचार का इस्तेमाल करके भोजन खा सकते हैं अपना। इसी प्रकार आप देख सकते हो ये 4 प्रकार की ये दाल है। जैसे ये दाल चना है, चना काला है, दाल मूंग है और मूंग दाल धुली हुई है। इसी प्रकार संत रामपाल जी ने 4 प्रकार के मसाले इस परिवार के लिए आज भेजे हैं। इनमें लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है और ये धनिया है। इसी प्रकार आप इधर देख सकते हो ये बेसन है यहाँ पे और ये दलिया। अगर परिवार में कोई सदस्य बीमार है, खाना नहीं खा सकता, दलिये को इस्तेमाल कर सकता है। इधर आप देख सकते हो ये अग्नि, टाटा अग्नि की ये चाय है और ये मिल्क पाउडर है। इसको ये दूध बच्चों को दूध पिलाने के लिए, ये चाय बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर ये आप देख सकते हो ये कपड़े धोने का बादशाह का साबुन है और यहाँ पे आप ये देख रहे हो ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए ये गोदरेज का ये है साबुन जो इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी ने यहाँ पे भेजे। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने रसोई में यूज़ होने वाली हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके लिए भेजी है। जी तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये राशन सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके लिए भेजी है। चौथी बार आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए राशन सामग्री भेजी है, जिसमें आटा, चावल, चीनी, दालें भी हैं, आलू प्याज भी है, दूध भी है, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, यानी कि हर एक ज़रूरत की चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भेजी है। सर जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए राशन सामग्री भेजी है, तो आपको कैसे पता चलता है कि इनकी राशन सामग्री खत्म हो गई है या इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है? देखो, जब इनका राशन खत्म होगा, गुरुजी की तरफ से कार्ड बनाया गया है, तो हम इनको कार्ड देके जाएँगे। ये 2-4 दिन पहले फ़ोन करेंगे, जी। 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे तो हम उसी टाइम में सामग्री लेके यहाँ पे पहुँच जाएँगे। ये इन पे कार्ड पे नंबर है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेंगे ये लोग। जी। तो दर्शकों आप देख सकते हो सामने ये कार्ड जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जारी किया गया है। इसमें 2 नंबर लिखे हुए हैं। जब भी परिवार का राशन खत्म होगा या उससे 1-2 दिन पहले ये इनको फ़ोन करेंगे और संत रामपाल जी महाराज द्वारा 1-2 दिन के अंतराल ही जो है इनके लिए राशन सामग्री भेजी जाएगी। सर एक और क्वेश्चन हमारे दर्शकों का है, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी मुहिमें चलाई हुई हैं। कुछ आश्रम में चलती हैं, कुछ पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए आगे आ रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि और कौन-कौन सी मुहिमें संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं? जी संत सत्साई जी, संत रामपाल जी महाराज जी के देश विदेश में टोटल 13 आश्रम है, जी, जिसमें साल में 6 बार समागम होता है। जी, उसमें दहेज मुक्त शादियां की जाती हैं। जी, जो एक बेटी एक बाप के लिए बोझ समझी जाती थी, जो समाज की वजह से जो उसको बाप को दहेज देना पड़ता था, जी, और संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी दहेज मुक्त शादियां करवा रहे हैं, जी, जिससे उनका बाप के लिए बेटी बोझ ना बन सके।
तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने और समाज कल्याण के लिए जैसे आश्रम में ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, जी जिससे जो गरीब परिवार है उनको ब्लड मिल सके, या जैसे सेना में जो हमारे जवान हैं उनको ब्लड की जरूरत होती है, वहाँ पे से उनको ब्लड मिल सके। जी ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के लिए वृक्षारोपण करवाते हैं, जहाँ पे भी थोड़ा हेल्प हो सके। जी उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त समाज का भी समाज कल्याण में सहयोग कर रहे हैं। जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर बढ़ रही है, जी तो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरित होके लोग नशा को भी छोड़ रहे हैं, जिससे जी हमारा नशा मुक्त समाज तैयार हो रहा है। इसके जी अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा कैंप भी लगाए जाते हैं, जिससे जो भी गरीब परिवार है जी जो जांच नहीं करवा सकते वो वहाँ पे फ्री जांच करवा सकते हैं। जी उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अभी पीछे नॉर्थ इंडिया में बाढ़ आई थी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तो वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज ने 450 से ज़्यादा आसपास के गांव में हेल्प की है। उनको मोटर दिए हैं, पाइप दिए हैं, जी जिससे वो अपनी गेहूं की बिजाई कर सकें। जी तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने काफ़ी ऐसी-ऐसी मुहिमें चला रखी है, जिससे समाज कल्याण हो सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वाक़ई कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। सर, एक और सवाल हमारे दर्शकों का है कि संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में हैं, तो ये सारे कार्य जो अन्नपूर्णा मुहिम है या बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, तो ये सारे कार्य कैसे संभव हो पा रहे हैं? देखो जी ससाइब जी, संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है जी। जी। और परमात्मा के जो शब्दकोश होता है उसमें असंभव शब्द नहीं होता। जी। कुछ भी सब संभव होता है। जी, जैसे अपने एक देसी कहावत होती है कि पुलिस वाला एक थानेदार रस्सी को सांप बना देता है, जी, तो वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है। जी, वो एक थानेदार है, जैसे थानेदार है वो वर्दी में ना होए, घर बैठा होए जी, और वो अपने थाने में फोन करते जाओ भी उसको पकड़ के लाओ, जी, तो वो पकड़ लाएंगे उसको। जी, उन्हें कोई मतलब नहीं है पुलिस वालों को, उनको पता है हमारे साहब का फोन आया हमारे पास। जी, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है। वो कोई भी आदेश करते हैं वो तुरंत कामयाब होता है। जी, होता क्यों है? अगर एक आदेश मान लो मैं देता हूँ कहीं पे, जी, बैठ के जाओ भी उसको पकड़ के लाओ और उसको ये चीज देके आनी है, जी, तो कोई नहीं मानेगा मेरी, क्योंकि वो शब्द में शक्ति मेरी है ही नहीं। जी, लेकिन भगवान के शब्द में शक्ति होती है, वो जी, जो भी कहता है सक्षम हो पाता है। और आप कह रहे भी संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं, तो भगवान जेल में नहीं हुआ करते। जी, भगवान तो अपनी मर्जी से रहते हैं, जहां मर्जी रहे, क्योंकि ब्रह्मांड उसके, पृथ्वी उसकी। जी, कृष्ण भगवान तो जेल में जन्मे थे। जी, रामचंद्र जी आए, वो वनवास में गए। जी, उस समय भी लोगों ने ये कहा ये कहाँ से भगवान हो गया जो जंगल जी, जंगल पट कर आए। जी, लेकिन वो थे तो विष्णु भगवान के अवतार ना। जी, जी, अब मानते हैं उसको, उस समय नहीं मानना। जी, वो भी उस समय हमारी मूर्खता थी। जी, और इसी तरह संत रामपाल जी महाराज वो कबीर भगवान के अवतार हैं। जी, जैसे पीछे अपने जो दिल्ली राज्य है, जी, यहाँ के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, जी, तो किसी कारणवश से वो जेल में चले गए थे। जी, तो उन्होंने जेल में बैठे पूरे सरकार चलाई वहां से। जी, जो भी जनता के काम थे, जन समुदाय की जो भी समस्या थी सब सुनी, जो कार्य थे सरकार के करने को सब कर रहा था वहां जेल में बैठे बैठे। जी, वो एक आम व्यक्ति है मान लो, जी, वो इतना कुछ कर सकता है। और भगवान है वो तो, संत रामपाल जी महाराज तो वो तो जी, कहीं बैठे हुए सब कार्य होते हैं उसके कहने से जी। जी। हाँ जी। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज हज़ारों परिवारों की मदद कर रहे हैं, सहारा संत रामपाल जी महाराज बन रहे हैं। आज जो है राजेश भाई के घर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने चौथी बार राशन भिजवाया है। तो कब तक ये मदद इनकी करोगे आप? ये जी जब तक इस परिवार में कोई सक्षम न हो जाए, जी, या तो ये भाई साहब ठीक हो जाए, जी, या ये बच्चा है अभी छोटा है, ये पढ़ेगा लिखेगा बड़ा हो जाएगा नौकरी लग जाएगा, जब तक इस परिवार में कोई सक्षम न हो जाए तब तक इनके सामग्री ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज देते रहेंगे, जी, चाहे इसके लिए कितने वर्ष लग जाएं। जी, ये ऐसा नहीं है एक बारी देंगे, 2 बारी देंगे, 10 बारी देंगे, 20 बारी देंगे, नहीं। आजीवन भी अगर इनको इस सामग्री की जरूरत रही ना तो आजीवन ही मिलेगी इनको जी। जी। हाँ जी। धन्यवाद सर। सत्संग। तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज एक दो बार नहीं बल्कि जब तक इनके परिवार में इनका बच्चा या ये राजेश भाई पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको जो है राशन सामग्री देंगे। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ थामा है, इनको गोद लिया है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इनकी ऐसे ही मदद करते रहेंगे। तो राजेश भाई से भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज हज़ारों परिवारों की मदद कर रहे हैं, आपकी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की, चौथी बार राशन भेजा। तो क्या जो पहले की आपके परिवार की स्थिति थी और अब स्थिति में कितना बदलाव आया है? बहुत ज़्यादा बदलाव है, भगवान है जी मेरी तरफ से तो, जी, बहुत ज़्यादा भगवान है।
तो क्या कहना चाहोगे आप ऐसे संत को जो हजारों परिवारों का सहारा बन रहे हैं? धन्यवाद है जी, ऐसे परिवार गरीब परिवार की सहायता कर रहे हैं जी। जी भगवान है जी वो तो। जी। तो दर्शकों, राजेश जी ने हमें बताया। ऐसे ही यहाँ पे हमारे साथ राजेश जी की धर्मपत्नी भी मौजूद है। आइए इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। साहिब क्या नाम है आपका? सपना। मैम, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आपके घर राशन सामग्री लेकर आते हैं और आज चौथी बार आए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का व्यवहार कैसा लगता है आपको? सही है जी, ऐसा पहली बार देखा जो लेडीज को बहन के तरफ से बुला रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो किसी की मदद करता है बहन के नाम पे बुला सका। पहली बार देखा है ये। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो राजेश भाई, जो इनके घर आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी राशन सामग्री लेकर आए हैं, तो हमें बहन ने बताया कि इनका व्यवहार जो है बहुत ही अच्छा है। अपनी बहन जैसे एक भाई बहन का ध्यान रखता है, इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है माता और बहनों का ध्यान रखते हैं। आपने सुना कि राजेश भाई भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। हम भी ऐसे महान संत का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, कि जो गरीब परिवारों की पुकार सुन रहे हैं, हजारों परिवारों का सहारा बन रहे हैं। यहाँ आजकल 5 रुपए तक भी कोई किसी को देने के लिए तैयार नहीं, पर संत रामपाल जी महाराज पूरे परिवार समेत हजारों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है मदद की है और मदद कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज हजारों परिवारों की पुकार सुनेंगे। दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब